नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और आप सब देख रहे हैं खबर दिन भर। सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी झालावाड़ की, जहां राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर मिनी सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ द्वारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दिए ज्ञापन में बताया गया कि वेतन कोष ऋण अग्रिम व्यवस्था के तहत बैंक द्वारा ऋण दिया जाकर वेतन भुगतान किया जावे, ब्याज कर दम से होनी चाहिए। दूसरी मांग से बताया गया है कि भूमि की रजिस्ट्री और इंतकाल से पहले समिति का नो ड्यूज भी लिए जाए। साथ ही साथ जिले की बहुत सी समितियां जो समर्थन मूल्यों पर चना और सरसों खरीदने का काम करती है, जिनका कमीशन सन 2020 से ही राजफेड द्वारा नहीं दिया गया, अब इनका कमीशन दिलाया जाए। झालावाड़ से नवीन राजवाल की रिपोर्ट। सर, हमारी सहकारी समितियां जमीनी लेवल पे किसानों के हित का काम करती हैं। खाद बीज बांटने का काम भी किसानों के लिए हम करते हैं। ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसको जमीनी लेवल पे लागू करने का काम हम करते हैं। यहाँ क्या मांग को लेकर ज्ञापन दिया? हमारी मांगे, वेतन नहीं मिल रहा है, 1, 1.5, 2 साल से हमें वेतन नहीं मिल रहा है। फिर बैंक का वितरण कार्य हम करते हैं, बीसी से हमें कमीशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा लाभांश जो हिस्सा राशि रहती है उसका लाभांश आता है, वो लाभांश हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा अब खबर गुलाबी नगरी जयपुर से है, जहां खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने आज जयपुर के सीसके में स्थित बगड़िया भवन के पास फेमस श्याम जूस सेंटर पर छापा मारा। यहां टीम को गंदगी और अनियमितताएं मिली। जूस बनाने के लिए उपयोग लिए जाने वाले फलों पर फफूंद लगी थी। जिस जगह पर जूस बनाया जा रहा था वहां भी गंदगी थी। फल और अन्य सामग्री जिस डीप फ्रीज में रखी थी, उस फ्रीज के अंदर चारों तरफ गंदगी और फफूंद जैसी मिली। इसमें देखते हुए मौके पर टीम ने 6 से 7 किलोग्राम कट्टे और साबुत फलों को नष्ट करवाया। इन फलों का उपयोग दुकान संचालक जूस बनाने में करने वाला था। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि कुछ समय से हमें शिकायत मिल रही थी कि इस जूस सेंटर पर काफी अनियमितताएं हो रही है। इन शिकायतों को देखते हुए आज एडिशनल फूड कमिश्नर के निर्देशन में राजधानी जयपुर सीएमएचओ टीम ने दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान देखा तो दुकान के बेसमेंट में बने स्टोर में 2-3 डीप फ्रीज में बहुत कलिक और फफूंद जमी हुई थी। इन फ्रिज में फल और दूसरी वस्तुएं जो जूस शेक बनाने में उपयोग ली जाती है, उनको रख रखा था, जिसमें काफी बदबू आ रही थी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अब खबर झालावाड़ से है, जहां शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन बदमाश छोटी मोटी वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं और इसी तरह एक मामला आज देर रात फिर सामने आया, जहां शहर के बीचों बीच गढ़ परिसर में खड़े चौपाइयों वाहनों में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर चौपहिया गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद वाहन मालिकों में घटना को लेकर खासा रोष व्याप्त हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। इलाके के लोगों ने बताया कि शहर का गढ़ परिसर असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है, जबकि इसी परिसर में शहर का महिला पुलिस थाना और साइबर थाना भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। फिलहाल सारे मामले में लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। झालावाड़ से नवीन राजवाल की रिपोर्ट। अब खबर सूरतगढ़ से है, जहां नगर पालिका की साधारण बैठक राजीव गांधी सभागार भवन में हंगामे के साथ शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही प्रतिपक्ष के नेता परसुराम भाटिया ने विधायक डूंगर राम गेदर के प्रस्ताव संख्या 7 पर विरोध करते हुए कह दिया कि पहले महत्वपूर्ण शहर की सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए। इस पर बीजेपी पार्षदों ने मेजे थपथपाकर हंगामा भी शुरू किया। पुलिस ने कड़े पहरे के बीच में नगरपालिका साधारण बैठक में सभी प्रस्ताव पास कर दिए। हंगामे के बीच विधायक डूंगर राम गेदर ने विरोध किया और सदन में वॉकआउट होकर सदन से बाहर आ गए। बाहर आने पर विधायक डूंगर राम ने मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि आपके जो कांग्रेस पार्षद हैं वो भी सारी मीटिंग में नहीं पहुंचे, उन पर आप क्या एक्शन लेंगे? तो इस पर विधायक ने कहा कि जो पार्षद इस मीटिंग में नहीं आ पहुंचे हैं उनके विरुद्ध हाई कमान को लिखा जाएगा, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इससे पूर्व नगर पालिका बोर्ड की बैठक शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर के नेतृत्व में लोगों ने सभागार के बाहर धरना भी दिया। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। आज सूरतगढ़ नगर पालिका की बोर्ड की बैठक थी। उस बैठक के अंदर
एजेंडा नंबर 7 विवेकानंद स्कूल जाखड़ा वाले को ज़मीन देने का था, प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव के खिलाफ हम सारे के सारे कांग्रेस के लोग उसके खिलाफ हैं। हम लोगों ने, क्योंकि वह सूत्रड़ की बहुत ही बेशकीमती ज़मीन है और उस बेशकीमती ज़मीन को यदि किसी निजी व्यक्ति को दिया जाता है तो हम आखिरी दम तक उसका विरोध करेंगे और कहीं भी उनको आवंटन नहीं होने देंगे। इसके लिए आखिरी दम तक जहाँ भी हमें जाना पड़े वहाँ भी हम जाएंगे। अब बुलेटिन में बात होगी गंगापुर सिटी की, जहां शहर में नवीन थोक फल सब्जी मंडी में इन दिनों व्यापारी दुकानदार बेसमेंट में नगर परिषद द्वारा बनाए नाले का पानी भरने की समस्या से बहुत परेशान है। हालत ये है कि पानी का निकास नहीं होने और बेसमेंट में पानी भरने से अब दुकानों के गिरने का अंदेशा बना हुआ है। इस संबंध में व्यापारी दुकानदारों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजकर शिकायत भी कर दी है। फल एवं सब्जी व्यापार संघ अध्यक्ष दीवानंद पंजाबी सहित अन्य व्यापारियों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा पानी निकासी के ठोस प्रबंध नहीं किए गए। नगर परिषद ने पुराने नाले को अपने हिसाब से तोड़ दिया और इसी कारण थोक सब्जी मंडी के बेसमेंट में पानी भर जाता है। प्रशासन को चेतावनी देते हुए व्यापारियों ने कह दिया कि यदि शीघ्र उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मजबूर होकर उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। साथ ही व्यापारियों को अनिश्चितकालीन के लिए मंडी बंद करनी पड़ेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की। मैं दीवानचंद खंडूजा। क्या परेशानी है, कितने दिनों से जो ये स्थिति है जो बनी हुई है? मैं गंगापुर सिटी की स्थानीय फल सब्जी मंडी उदय मोड़ में का अध्यक्ष हूँ और पिछले 3 महीने से हमारी सभी 40 दुकानों में पानी भरा हुआ है बेसमेंटों में, जो करीब आज की तारीख में 8 फुट तक पानी भरा हुआ है और सारे बिजली के जो अपने बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं ये सब डूब गए हैं। उसमें कभी भी बिजली कट ला सकता है और दुकानें कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं और हो गई हैं। हमने कई बार स्थानीय प्रशासन, आदरणीय कलेक्टर महोदय, SDO महोदय और कमिश्नर साहब, नगर परिषद और नगर परिषद चेयरमैन साहब को लिखित में अवगत करा दिया है। वो मौका देख भी गए हैं, खुद कलेक्टर महोदय मौका देख गए हैं, SDM साहब देख गए हैं, चेयरमैन साहब देख गए हैं, लेकिन आज तक हमारी समस्या कोई हल नहीं हुआ साहब। और मजबूरन हमारे को एक सामूहिक निर्णय लेना पड़ेगा और मंडी को बंद करना पड़ेगा। हमारा प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। इसमें समस्या का समाधान इस ढंग से होगा कि एक मतलब बस स्टैंड से और जो बहुत बड़ा नाला निकल रहा उसे इससे ज्वाइंट कर दिया और इसका आगे निकास है नहीं, या तो नगर पालिका द्वारा आगे निकास किया जाए इस पानी का, जिससे ये जो स्टॉल हो रहा पानी और ये भराव हो रहा ये रोका जा सके। अब अभी तक स्थानीय प्रशासन ने, हमने सभी लोगों से गुहार लगाई, एप्लीकेशन करी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, सबके लिए हमने लेटर और प्रार्थना पत्र पहुंचाकर अवगत करवाया। बाकी अभी तक नगर पालिका द्वारा इस समस्या का कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब खबर अलवर जिले के राजगढ़ से है, जहां कस्बे के राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल सप्ताह 26 अगस्त से 31 अगस्त तक मनाया जा रहा है। खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह द्वारा किया गया। खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य ने खेलों के महत्व को बताते हुए छात्राओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर राजेंद्र कुमार गोटवाल ने बताया कि खेल सप्ताह में पारंपरिक खेल खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन आदि का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सुनीता मीणा की टीम विजयी रही। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर डीग से है, जहां जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने बुधवार को पंचायत समिति सभागार में अवैध खनन एवं भंडारण के विरुद्ध जिला स्तरीय विशेष जांच दल की बैठक बुलाई। कलेक्टर साहिबा ने जिले में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण एवं ओवरलोडिंग वाहन के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। वॉइस ओवर। जिला कलेक्टर ने पुलिस, खनिज, वन एवं परिवहन विभाग के जांच दलों द्वारा जिले में अब तक अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर जानकारी देते हुए कहा कि सक्षम अनुमति के बिना किए जा रहे खनन कार्यों को अवैध श्रेणी में मानते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में आरटीओ इंस्पेक्टर नीतू शर्मा ने बताया कि पिछले 2 महीने में परिवहन विभाग ने डीग जिले में 56 चालान बनाए हैं, जिसमें लगभग 60 लाख रुपए का राजस्व संग्रहण किया गया है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज कलेक्टर महोदय द्वारा हमारी SIT की मीटिंग ली गई, जिसमें हमने उन्हें अवगत कराया कि पिछले 2 माह में हमने ओवरलोडिंग की
56 चालान बनाए गए हैं, जिसमें कि लगभग 60 लाख का हमने रेवेन्यू दिया है और पिछले 2 महीने में ई रवाना से हमने 1 करोड़ 50 लाख की रेवेन्यू दी है, जिसमें हमने आरसी वगैरह सस्पेंड की, जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हुआ और 1.5 करोड़ की रेवेन्यू प्राप्त हुई और आगे भी हम इस प्रकार की कार्रवाई करते रहेंगे। अब बुलेटिन में बात होगी श्री माधोपुर की, जहां अवैध कब्जे पर एक बार फिर से तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा ने एक्शन लिया है। आपको बता दें कि जालपाली के बाकली की ढाणी वार्ड नंबर 7 से गुजरने वाले प्रचलित रास्ते से अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई की गई। आपसी सहमति से रास्ता अतिक्रमण मुक्त करवाकर विद्युत विभाग की 11 केवी की विद्युत लाइन स्थापित करवाई गई। बताते चले कि कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता ने अतिक्रमण संबंधी विवाद को देखते हुए उपखंड अधिकारी से शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ते की मांग की थी। तहसीलदार के साथ ही डिप्टी अजीतगढ़ उमेश गुप्ता, थाना अधिकारी जय सिंह बसीट साहब भी मौके पर मौजूद रहे, जहां पर पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाकर घरेलू कनेक्शन स्थापित करवाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इलाके में एक बार फिर तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। समाज को ऐसे ही दबंग और ईमानदार प्रशासनिक अफसरों की जरूरत है। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात होगी गंगापुर सिटी की, जहां राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की उप शाखा नादौती के वार्षिक चुनाव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न किए गए। चुनाव अधिकारी कमलेश पालड़ी, सहायक चुनाव अधिकारी करण सिंह मीणा, पर्यवेक्षक लज्जा राम गुर्जर, प्रदेश महामंत्री रामदयाल मीणा, जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह खटाना की उपस्थिति में चुनाव को संपन्न कराया गया। सभाध्यक्ष पद पर रामविलास चेतीवाल, ब्लॉक अध्यक्ष पद पर प्रहलाद गुडली और मंत्री पद पर चंद्रभान सिंह को भी चुना गया। अंत में सभी निर्वाचित पदाधिकारी का माला एवं साफा पहनाकर सम्मान हुआ। महामंत्री रामदयाल मीणा ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई और संगठन में निष्ठापूर्वक काम करने के लिए कहा। अध्यक्ष प्रहलाद गुडली ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। अब खबर गंगापुर सिटी से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की अतिक्रमण दस्ते की टीम के द्वारा एसडीएम अनूप सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाकर कार्रवाई हुई। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देश पर एसडीएम अनूप सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, तो वहीं नगर परिषद की अतिक्रमण दस्ते की टीम कलेक्ट्रेट पहुंची। इससे करीब आधा घंटे पहले प्रशासन की ओर से बाकायदा अतिक्रमण हटाने के लिए अनाउंसमेंट भी चेताया था। इस दिन पहले भी शहर के बाजार और प्रमुख सड़कों पर अनाउंसमेंट जरिए अतिक्रमण हटाने की अपील की। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। देखिए, शहर के अंदर दुकानों ने आगे रास्तों को जाम कर दिया है, जिसकी वजह से आवागमन काफी मुश्किल होती है। लगातार मीटिंग भी लगातार ये मुद्दे आते रहते हैं। इसी प्रकार जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज हम शहर के अंदर रोड में जो कब्जे कर रखे हैं उनको उठाने की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई चलती रहेगी और लगातार चलती रहेगी, परसों चलेगी। अच्छा, इस रोड के अलावा और मुख्य मार्ग है, जैसे मुख्य बाजार है, क्या उनमें भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, डेफिनेट सब में कार्रवाई होगी। सर, लोगों ने भी कब्जे कर रखे हैं, फिर उनका आग्रह है कृपया करके अपने सामने हटा ले, वरना हम आने वाले दिनों में जब्त करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि अतिक्रमण हटाया जाता है अतिक्रमण दस्ते के द्वारा, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही लोगों के द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया जाता है। सर, अच्छी मॉनिटरिंग की जाएगी और इंश्योर करेंगे आगे चीजें नहीं। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।